Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about the structure of chromosome. इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम के बारे में कि बेसिकली क्रोमोसोम है क्या चीज़, इसकी लफ्जी मीनिंग जो वर्ड की मीनिंग है क्रोमोसोम ये क्या है, इसको क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्या कहते क्यों कहते हैं, और इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम की नंबरिंग है, एक सेल में कितने क्रोमोसोम पॉसिबल है, बहुत कुछ क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कि क्रोमोसोम बेसिकली कितने हिस्से पर और कौन कौन से हिस्से पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट, क्रोमोसोम कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है जिसमें एक है क्रोमेटिड और एक है सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर भी उसका हिस्सा है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या जिसको हम NOR कहते हैं। सैटेलाइट भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसके स्ट्रक्चर में, और टेलोमियर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टीच करते हैं कि क्रोमेटिड क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा है। क्रोमोसोम का क्रोमेटिड इज अ स्टैंड और आर्म ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का आर्म है या जो स्टैंड है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमेटिड है। याद रखना डियर स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, यानी सेंट्रोमियर के एक तरफ ये जो हिस्सा ये भी क्रोमेटिड है, ये भी नहीं। स्टूडेंट असल में ये ओवरऑल एक ही क्रोमेटिड है। ये जो स्टैंड है क्रोमोसोम का या ये जो आर्म है क्रोमोसोम का ओवरऑल, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो लिहाजा हर क्रोमोसोम में मोस्टली केसेस दो क्रोमेटिड होते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते भी डायड कंडीशन, जहां पे एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड मुश्तमिल हो। यहां पे अगर आप देख ले तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक उसकी क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। तो लिहाजा जब भी क्रोमोसोम ऐसी कंडीशन में मौजूद हो, ऐसी स्टेट में कि वहां पे हर क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हो, दो स्टैंड हो, दो आर्म हो, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डायड। और जब इस तरह कंडीशन, इस तरह हालात में मौजूद, इसको हम कहते हैं मोनाड। तो लिहाजा क्रोमेटिड बेसिकली क्या चीज है, ये क्रोमोसोम का आर्म है या ये स्टैंड है एक क्रोमोसोम का, और इस स्टैंड या इस आर्म के अंदर क्रोमोसोम के डीएनए मौजूद होती है। हर क्रोमेटिड के अंदर एक ही डीएनए होती है, और ये डीएनए हम यहाँ इसी जो एनाटॉमी की तरफ आएंगे तो उसके एनाटॉमी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक डीएनए इस क्रोमोसोम में, एक डीएनए इस क्रोमोसोम में। अब सवाल है कि क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए हैं। अगर डायड कंडीशन हो तो क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए होंगे, अगर मोनाड कंडीशन हो तो क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास होंगे एक ही डीएनए, क्योंकि वहां पे क्रोमेटिड ही एक ही मौजूद होता है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, एक पार्ट है क्रोमोसोम जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर की कौन सी रीजन है, ये क्रोमोसोम का वो रीजन है जहां पे दो क्रोमेटिड अटैच होते हैं। जैसा कि ये हमारे पास है क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा है, ये वो रीजन है जहां पे ये दो क्रोमेटिड अटैच है। तो इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोम मतलब मरकज, मेयर जो यूनिट, लफ्ज हम यूनिट के लिए इस्तेमाल, जो सेंट्रल यूनिट है, जो सेंट्रल पार्ट है जहां पे दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, इस रीजन को हम, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और एक और हिस्सा है काइनेटोकोर। अक्सर स्टूडेंट ये कंसीडर करते हैं कि सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी कह सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट ये बात ठीक नहीं है। असल में काइनेटोकोर क्या चीज है, डिस्क शेप प्रोटीन है, प्रोटीन डिस्क शेप स्ट्रक्चर है अराउंड दी सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर रीजन है, यहाँ पे इस सेंट्रोमियर रीजन के साथ यहाँ इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, ये हमारे पास जो सेंट्रोमियर है। और इस सेंट्रोमियर को एक और बात भी याद रखना डियर स्टूडेंट, इस सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं, यानी ये जो सेंट्रोमियर है इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। ये तो आगे हम सेकेंडरी के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कहते हैं। तो इस सेंट्रोमियर में तो कुछ बात याद रखना। एक बात तो ये कि ये वो एरिया है जहां पे दो क्रोमेटिड क्रोमोसोम के अटैच होते हैं, जैसा कि ये। दूसरी बात ये भी याद रखना कि इसी रीजन, इस सेंट्रोमियर के एरिया में क्रोमोसोम थोड़ा सा बारीक होती है, थोड़ा सा नैरो होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल जर्नल, ये तो जर्नल और आले क्रोमेटिड है। तो ये जो रीजन है
जहां पे ये जो क्रोमोसोम थोड़ा नैरो हो चुका है, थोड़ा बारीक हो चुका है, इस बारीक नैरो रीजन को जो दो क्रोमोसोम को भी आपस में दो क्रोमेटिड को भी आपस में लिंक कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब सेकंड जो पार्ट है क्रोमोसोम का वो है काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या है? इस सेंट्रोमियर के अराउंड जो प्रोटीनेशियस डिस्क है, जो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर, डिस्क से प्रोटीन मौजूद है, या शॉर्ट अल्फाज में जो प्रोटीन मौजूद है अराउंड द सेंट्रोमियर, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया डियर स्टूडेंट के काइनेटोकोर और प्रोटीन, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में क्या फर्क है, तो सेंट्रोमियर एक नैरो रीजन है क्रोमोसोम में, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इस नैरो रीजन के इर्द गिर्द, इस नैरो रीजन के अबाव जो प्रोटीनेशियस डिस्क या स्ट्रक्चर मौजूद है, इस डिस्क या इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर। और ये तो हम सेल साइकिल में फिर पढ़ेंगे मिटोसिस मियोसिस में, कि फिर इस काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। ये हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन में फिर एक्सप्लेन करेंगे। जो सेकंड थर्ड पार्ट है एक क्रोमोसोम का, वो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सो व्हाट इज द डियर स्टूडेंट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? तो कंस्ट्रिक्शन लफ्ज जहां पे हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यही होगा यहाँ पे कि इस रीजन में, इस एरिया में क्रोमोसोम थोड़ा, जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, जो आर्म है, जो स्ट्रैंड है, वो थोड़ा सा नैरो होगा, बारीक होगा। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? ये जो एंड है एक क्रोमेटिड का, एंड के साथ नजदीक, एंड पर नहीं, एंड के साथ नजदीक, और प्राइमरी जो कंस्ट्रिक्शन है या जो सेंट्रोमियर है, इसके अबाव दूसरा एक नैरो रीजन है। इस दूसरे नैरो रीजन को हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है? नैरो रीजन नियर टू द एंड ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के इस एंड के साथ, इस एंड के नजदीक जो नैरो रीजन है एक क्रोमोसोम का, या फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देख ले, बना ले, तो ये जो नैरो रीजन है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ इसको NOR भी कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन। तो ये जो NOR है या ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इसका काम क्या है डियर स्टूडेंट? ये फॉर्मेशन कहते हैं, इसको NOR इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन, के इस रीजन से इस NOR फिर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये जो रीजन है, तो ये न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, इसलिए इसको NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन। तो थोड़ा सा हम फिर रिपीट कर लेते हैं इसको, कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? जो एंड है, एंड के नजदीक, क्रोमेटिड के एंड के नजदीक एक नैरो रीजन है, नैरो एरिया है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इसी ही सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन। इसी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये फिर न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या चीज है? न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म में ये वो एरिया, वो रीजन, वो पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, जहां पे फिर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम होगी। तो ये तो लेटर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो NOR है, ये इन्वॉल्व है इन द न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन। और ये भी याद रखना, ये जो NOR है, ये तमाम ही क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 13, 14, 15, 20 एंड 21 नंबर, ये जो क्रोमोसोम है इन्हीं क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं, तमाम के तमाम क्रोमोसोम में मौजूद नहीं होते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखना कि ये सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम हैं जिस पर ये NOR या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मौजूद है, ये कलेक्टिवली सिंगल न्यूक्लियोलस बना देते हैं। ये भी याद रखना, ये सिंगल न्यूक्लियोलस बना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये एक बात ये भी याद रखना कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या NOR तमाम ही क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं है।
दूसरी बात ये भी है कौन से पे मौजूद है इंसान की। अगर हम बात कर ले तो इंसान में 13, 14 यानी 13, 14, 15 एंड 21 इन क्रोमोसोम पे ये रीजन मौजूद है। और ये भी याद रखना कि ये सारे के सारे जो रीजन है क्रोमोसोम पे यानी ये सारे क्रोमोसोम कलेक्टिवली सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। ये किस तरह बनती है फाइब्रोसा, ग्रेनुलोसा, ये फिर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लंबा चौड़ा डिटेल है, ये नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन किस तरह होती है। थोड़ा बहुत एनाटॉमी, ये तो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम का कि क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, सेंट्रोमियर पर मुश्तमिल है। इस सेंट्रोमियर की बुनियाद पे फिर क्रोमोसोम की टाइप है, इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। काइनेटोकोर हिस्सा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है या जिसको NOR रीजन भी कहते हैं। इसके अलावा आपके बुक में डियर स्टूडेंट एक रीजन मेंशन की जिसको सेटेलाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो सेटेलाइट की कौन सी रीजन है? ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अबाव एक नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम सेटेलाइट कहते हैं। नोब लाइक स्ट्रक्चर है और इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम सेटेलाइट कहते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, इस नोब लाइक स्ट्रक्चर की फंक्शन क्या है। यहाँ पे जो डीएनए मौजूद है, जो डीएनए का पार्ट मौजूद है, उसको हम कहते हैं जंग डीएनए। जंग डीएनए क्या है? ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम का जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इन पे मौजूद है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से अबाव मौजूद है, इसको हम कहते हैं सेटेलाइट। इस सेटेलाइट के अंदर यहाँ जो डीएनए मौजूद है इसको हम कहते हैं जंग डीएनए। याद रखना डियर स्टूडेंट, ये वो डीएनए है जो कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि नॉन कोडेड है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में ये इन्वॉल्व तो नहीं है, प्रोटीन बनाने में तो इन्वॉल्व नहीं है, ये तो नॉन कोडेड है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर नॉन कोडेड है फिर इस डीएनए का या इस रीजन का फंक्शन क्या है। ये जो सेटेलाइट है इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो डीएनए मौजूद है ये डीएनए यूनिक खसूसियात रखते हैं, स्पेशल टाइप सीक्वेंस रखते हैं, इसी वजह से इसको हम आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सेटेलाइट या जंग डीएनए का फंक्शन क्या हुआ कि इसको हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप इसको मार्कर भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल मार्कर भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्रोमोसोम का मार्कर है, ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये तो हम जब डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सीक्वेंस किस तरह आइडेंटिफिकेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ एनाटॉमी की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है उसके अंदर जो डीएनए मौजूद है उसको हम कहते हैं क्रोमोनिमा। तो क्रोमोनिमा क्या है? जो डीएनए मौजूद है क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के अंदर या शॉर्ट अल्फाज में क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मौजूद है इसको हम क्रोमोनिमा कहते हैं। और ये जो कवरिंग है क्रोमोसोम के अबाव, इस कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। पेलिकल किसे कहते हैं? ये जो कवरिंग है आप क्रोमोसोम का, तो इसको हम कहते हैं पेलिकल। और इस कवरिंग ने, इस मेम्ब्रेन ने, इस प्रोटेक्शन लेयर ने जो एरिया सराउंड किया है ये एरिया, इसको डियर स्टूडेंट हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में यही डीएनए एम्बेडेड होती है और इसको हम कहते हैं क्रोमोनिमा। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन थी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इस सेंट्रोमियर की बुनियाद पे क्रोमोसोम के टाइप एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन से टाइप है इसके। थैंक यू।